don't do this for the clout, no. Cali gas loud, ho. Are you on my cloud, no? हेलो, मेरा नाम है रोहन कारियापैन। इस वीकेंड रिलीज हुई एक EP featuring Karma and Says on the Beat called The Eyes on the Prize. This is a 6-song long EP spanning over 15 minutes. इस EP में आपको थोड़े थोड़े subliminal shots भी सुनने को मिल जाएंगे by Karma and also इस पूरी EP में आपको एक different side of Karma सुनने को मिलेगा। Now subliminals and different side of Karma की हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी मुझे आपको बताना है 2 kinds of artists जो आपको DHH या कहीं और भी मिल जाएंगे। फर्स्ट काइंड इज जो प्रेडोमिनेंटली सिंगल्स में बहुत ज्यादा एक्सीड करते हैं, जैसे एमिवे हो गया, रफ्तार हो गया, जेट्रिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट आर दोज जो प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा मस्त फाड़ते हैं, जैसे सीधे मौत हो गया, जैसे बेला हो गया, जैसे किंग हो गया। कर्मा की मेड यू प्राउड एल्बम सुनने के बाद मुझे लगा था कि कर्मा भी सिंगल्स वाली कैटेगरी को ज्यादा बिलोंग करते हैं, बट दिस प्रोजेक्ट वाज मच बेटर देन द प्रीवियस वन एंड मच बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस जिसके बारे में मैं इनिशियली बात कर रहा था। द बिगेस्ट डिफरेंस जो मुझे कर्मा के म्यूजिक में नजर आ रहा है इन द पास्ट 10 or so months and even in this EP is his new vocal tone. Now broadly classifying, कर्मा के पास 2 vocal tones हैं। जब वो एक सैड मेलोडी ड्रिवन या मेलो गाना कर रहे होते हैं तो वो अपने लोअर पिच को यूज करते हैं एज अ वोकल टोन। जैसे फॉर एग्जांपल इस EP से पहले रिलीज हुआ गाना ऑनलाइन, उसमें आपको उनकी लोअर पिच सुनाई देगी। एंड इस सेकंड वोकल टोन इज जब वो हायर पिच यूज करते हैं अपने रैप्स में। वो जनरली जब फ्लेक्स रैप कर रहे होते हैं तब यूज में आता है। इस EP में प्रेडोमिनेंटली आपको उनकी लोअर पिच वॉइस ही सुनने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम द ट्रैक इंटरनेशनल जिसमें उन्होंने सेगमेंट्स में हायर पिच किया, मोस्ट ऑफ द EP कंसिस्ट्स ऑफ हिज टोन जो कि एक लोअर पिच पे आती है। एंड इस EP में ये टोन सिर्फ मेलोडी ट्रैक्स तक सीमित नहीं था, इवन फ्लेक्स रैप जैसे कि खेलने की चीज या फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में भी आपको यही टोन सुनने को मिल जाएगी। उसके अलावा इस पूरी EP की गानों की लेंथ वाज वेरी शॉर्ट कंपेयर्ड टू एन एवरेज DHH सॉन्ग। On an average, every song was 2.5 minutes long. To put that into perspective, इसके 2.5 minutes के comparison में lunch break जिसमें 30 गाने थे, उसकी average song length was 2.85 minutes. Open Letter was at 3.7 minutes per song, and both Still Here and King of the Streets were at 3.11 minutes per song on average. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2.5 मिनट्स छोटा तो है ही, उसके अलावा कर्मा की इस EP के ऑलमोस्ट हर गाने में 15 से 20 सेकंड का आपका आउट्रो सुनने को मिलेगा। ये लंबे आउट्रो वाली सिमिलर स्ट्रेटेजी हमने DHH में इससे पहले भी देखी है इन द एल्बम ओपन लेटर बाय तला अंजुम। एंड आई एम ऑल इन फॉर दिस स्ट्रेटेजी बिकॉज मेरे को लगता है लॉन्ग आउट्रोज की वजह से जब 2 गानों में टेम्पो या फिर मूड शिफ्ट होता है उसके बीच का ट्रांजिशन काफी स्मूथ हो जाता है। बीट्स की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में मोस्ट ऑफ द बीट्स वर वेरी सैंपल हैवी, फॉर एग्जांपल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट या फिर नो कोकेन। 1-2 बीट्स को सुन के लग रहा था केंड्रिक लमार टाइप बीट्स को एज अ रेफरेंस लिया गया है टू क्रिएट दोस बीट्स एंड दे साउंडेड नाइस। ऑल इन ऑल सेज केप्ट इट टाइट एंड इस EP में जब भी कंटेम्पररी हार्डकोर हिप हॉप बीट बजी, आई पर्सनली लाइक्ड इट वेरी वेरी मच। नाउ अगर इस EP के सबसे बड़े ड्रॉबैक की बात करें, एंड इन माय ओपिनियन कर्मा के म्यूजिक की भी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है, द ड्रॉबैक इज राइटिंग गुड कोरस। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, नॉट ऑल कोरसेस आर बैड। इनफैक्ट जब भी कर्मा ने रीसेंट टाइम्स में भी अपने स्लो और मेलो ट्रैक्स के लिए कोरसेस लिखे हैं वो काफी ज्यादा सही रहे हैं। इवन इन दिस EP दुनिया मक्कार का जो कोरस था वो काफी ज्यादा कैची था एंड वो आपको याद भी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन 35 का हुक वाज वेरी टाइट। बट जिस ड्रॉबैक की मैं बात कर रहा हूं वो आता है हार्डकोर हिप हॉप कोरस का, हार्डकोर हिप हॉप हुक जिसमें कोई मेलोडी ना हो। दैट्स वेयर द ड्रॉबैक लाइज। नाउ अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि नो मेलोडी हिप हॉप हुक होता क्या है तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। नो कैप बाय कृष्णा इज अ ग्रेट एग्जांपल। उसके अलावा यंग फैजल बाय फुल पावर इज अ गुड एग्जांपल। उसके अलावा पागल है क्या बाय 47 इज येट अनदर वेरी गुड नो मेलोडी हिप हॉप हुक। इसके अलावा आई फील जेट्रिक्स इज एन आर्टिस्ट जो ये स्किल बहुत ही बढ़िया तरीके से मास्टर कर चुके हैं इन DHH। ही हैज मल्टीपल सच हुक्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई जेट्रिक्स स्टिक्स टू यू सो सून। नाउ कमिंग बैक टू कर्मा, कर्मा की बहुत लंबी डिस्कोग्राफी है बट अगर आप नो मेलोडी हुक्स की बात करोगे तो बहुत ही कम ऐसे हुक्स हैं कर्मा की डिस्कोग्राफी में जो स्टिक करते हैं एकदम ही। कर्मा इज पॉपुलर एंड रिनाउंड फॉर हिज वर्सेस एंड हिज स्टोरी टेलिंग rather than his hook और chorus writing skills। इसके अलावा अगर फ्लोज की बात करें तो कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, कुछ नोटेबल अच्छे फ्लोज जरूर आपको इस EP में मिल जाएंगे। केडेंस मोस्टली आपको मोनोटोन ही सुनाई देगा थ्रू आउट द EP। एंड अगर लिरिसिज्म एंड बार्स की बात करें तो कर्मा समटाइम्स राइट्स
crazy bars जिसमें word plays होते हैं and pop references होते हैं etc. But sometimes, just sometimes, his bars get a little corny. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेड यू प्राउड की अगर आप मेरा रिव्यू देखोगे तो उसमें मैंने हाई पॉटी न्यूज वाला एक उनका बार था, उसके बारे में बात करी थी. एंड इन दिस EP टू इन अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस यू वुड फाइंड कर्मा गोइंग फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट या फिर जस्ट स्कूल बॉय बार्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल केचअप एंड कैचअप वाला वर्ड प्ले, या फिर जो पेन इज एंड पीनिस वाला वर्ड प्ले है जो आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में सुनने को मिलेगा. नाउ एज सच देयर इज नो हार्म इन यूजिंग दी स्कूल बॉय बार्स जिसको मैं बोल रहा हूं, बट in the scene Karma is known as a lyrical rapper and I would have to pay respect to that label and nitpick any flaws if I find some. Now इसके अलावा कुछ बहुत अच्छे बार्स भी आपको इस EP में सुनाई देंगे. फॉर एग्जाम्पल राम गोपाल वर्मा एंड फुट फिटिश वाला जो बार है जो आपको खेलने की चीज में सुनाई देगा, आई फाउंड दैट फनी, वेरी नाइस. मांग रहे फीट फेटिश मेरे पैर पड़ रहे और रही चाट राम गोपाल वर्मा पर. इवन करते पोक रहते इन माई बॉल्स, दैट्स व्हाई आई कॉल देम पोकीमॉन वाला जो बार है, समथिंग ऑन दोज लाइंस इन इंटरनेशनल, इवन दैट इज वेरी स्मार्ट. ये करते रहते पोक पर रहते इन माई बॉल्स, तभी सालों को मैं कहता पोकेमॉन. Also this bar from Long Story Short जिसमें वो कहते हैं किया शहीद पिक्चर शानदार, which seemed like a subliminal diss to Young Ghalib, was nice. करा शहीद उसको मूवी शानदार, इसको नहीं छू पाएगा जितने मर्जी हाथ. Also if you did not understand, किया शहीद, शहीद मतलब होता है मार्टर. Also it's a word play on शाहिद कपूर जिनकी मूवी है शानदार. किया शहीद पिक्चर शानदार, मैंने तेरे को शहीद कर दिया और वो पिक्चर सब लोगों ने देखी, डिस ट्रैक्स सब लोगों ने सुने. That was the meaning. इसके अलावा भी आपको कुछ subliminals throughout the EP मिलते रहेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल खेलने की चीज के towards the end he talks about a rapper जो 10 साल से इस सीन में है लेकिन अभी भी पैसा नहीं कमा पा रहा है. And then उसके कुछ बार बाद he asks or suggests that rapper to wear a diaper. That according to me could be a subliminal diss at Kid Shot because diaper and kid का वहाँ पे connection बैठता है. And also after Karma left कलमकार, किड शॉट और कर्मा के बीच में थोड़ी सी ऐसे सब्लिमिनल तू मैं चालू हो गई थी. To summarize, this was a decent EP. There were a few good tracks. The artwork of this EP was very, very bland. I expect slightly more layered artwork. But in this EP, the whole new sound that Karma is carrying suits him a lot, and I feel this is the sound that he's going to go with in the future too. आज से कुछ साल पहले ऑडियंस कर्मा के सिर्फ एक तरीके के गाने ही सुनना पसंद करती थी एंड टुडे कर्मा के स्लो मेलोडी ड्रिवन ट्रैक्स भी उनके लिए एक मनी मिंटर की तरह हो गए हैं. I see it as a very good transition from Karma being a one-trick pony to Karma having a very good discography with variety of songs in it. Now, before I end this video, if I had to rank all the tracks from 1 to 6, 1 being my favorite, 6 being my least favorite in this EP, the list would go like this. फर्स्ट पे होगा दुनिया मक्कार, गुड सॉन्ग राइटिंग, स्ट्रक्चरिंग, बढ़िया हुक, अच्छी लिरिसिज्म. नंबर सेकंड पे होगा पैंतीस, अ वेरी गुड अटेम्प्ट एट मेकिंग अ कार बैंगर, येट अगेन अ वेरी गुड हुक. कर्मा की टोन सूट्स दिस काइंड ऑफ ट्रैक्स रियली वेल. थर्ड पे है इंटरनेशनल, वेरी गुड बीट, लिरिसिज्म भी बहुत सही था. नंबर फोर्थ पे है खेलने की चीज, अगेन टॉप क्लास बीट एंड कर्मा का एंगल एंड अ ट्विस्ट एंड अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट सच अ बैंगर बीट इन दिस ट्रैक वाज नाइस. नंबर फिफ्थ पे है नो कोकेन, अ वेरी वेरी गुड बीट, काफी ग्रैंड बीट थी एंड दैट्स व्हाई नो कोकेन वाज प्लेस्ड एज द फाइनल सॉन्ग ऑफ दिस EP, ऑलमोस्ट एज एन आउट्रो. बट इस गाने में मेरे को फ्लो काफी ज्यादा स्टैंडर्ड लगा एंड दैट्स व्हाई इट्स रैंक्ड एट नंबर फिफ्थ. एंड फाइनली नंबर सिक्स पे है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. एज द नेम सजेस्ट, गाना काफी ज्यादा शॉर्ट है एंड इट वाज सपोज्ड टू बी लाइक अ फ्री वर्स इन अ वे, बट फ्री वर्स अगर आप कर रहे होते तो उसमें काफी बढ़िया फ्लो और लिरिसिज्म की जरूरत होती है to carry that song. I thought this song lacked that. So that's it for the review. आपको ये EP कैसी लगी? आपके ओपिनियंस मेरे से कहाँ डिफर कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स को अपना डिस्कशन फोरम बनाइए और जरूर बताइए कि आप मुझसे कहाँ डिसएग्री करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू चेक आउट माय अदर वीडियोस. आजकल मैं शॉर्ट्स भी काफ़ी अपलोड कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. यू कैन लाइक और डिसलाइक द वीडियो. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई हैंडल इज @ROHANCARIABBA. Until next time, it's me Rohan Karepa signing off. Just a let that chose me, move it by the OZ, like Jigga and O3, PSA, we outside.